नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी बाय डॉक्टर पुरुषोत्तम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के साथ साथ 2023 के साथ साथ 68वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी भी हम लोग इस ऑनलाइन के द्वारा करने का प्रयास करेंगे। और 68वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के सेकेंड पेपर को मैं जहाँ तक हो सके उसे पूरा करने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ जीएस फर्स्ट पेपर का करंट हम लोग कोशिश करेंगे कि कर ले मुख्य परीक्षा की 68वीं। आज के इस सेशन में हम लोग सेकेंड पेपर के सेकेंड सेक्शन की ज्योग्राफी इकोनॉमी सेक्शन का अध्ययन करेंगे कि हम लोग देखेंगे कि हमारे तैयारी की रूपरेखा क्या होनी चाहिए कि हमारा भटकाव ना हो और एक सही दिशा में हम तैयारी कर लें। तो इसके लिए जरूरी है कि जो आए हुए प्रश्न है उसकी प्रवृत्ति क्या हो, पहले हम लोग उसके ट्रेंड्स को देखें। हालांकि सिलेबस की चर्चा पहले की जानी चाहिए थी, लेकिन हम लोग यहाँ पहले ट्रेंड्स को देखेंगे, उसके बाद सिलेबस के बारे में बात करेंगे। हो सकता है कुछ उल्टा लगे, लेकिन पहले हम लोग ट्रेंड्स को ही देखेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, क्योंकि मेंस की जो तैयारी करने वाले हैं उनमें एक समझ विकसित हो जाती है। तो प्रारंभिक परीक्षा से के सिलेबस हम लोग सिलेबस से करें या मुख्य परीक्षा जो प्रश्न है उसके ट्रेंड से करें, बहुत फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी फर्क पड़ता है। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ मुख्य परीक्षा में जो आए हुए प्रश्न है सेकेंड पेपर के सेकेंड सेक्शन कि उसके बारे में बात करेंगे। और अभी हम लोग ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद इकोनॉमिक। हालांकि ज्योग्राफी इकोनॉमी जो बीपीएससी सेकेंड पेपर का नेचर है सेकेंड सेक्शन का, उसमें ज्योग्राफी और इकोनॉमी दोनों साथ साथ आते हैं, लेकिन कोर में उसके ज्योग्राफी ही होता है, उसके कोर में ज्योग्राफी रहता है। तो देखते हैं कि ज्योग्राफी बेस्ड जो पूरी तरह से ज्योग्राफी पर बेस्ड है कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए, अभी तक हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 जो बीपीएससी परीक्षाएं हुई हैं, 7 68वीं से पहले, उसको ट्रेंड एनालिसिस हमने यहाँ पर किया है। 56वीं से 59वीं, 60 से 62वीं, 63वीं, 64वीं, 65वीं, 66वीं, 67वीं, इसके आधार पर 68वीं का अनुमान लगा सकते हैं। और मैं बता दूं कि जो मॉडल चेंज हुआ है अभी बीपीएससी ने जारी किया है कि क्वेश्चन नंबर 5 पर जो क्वेश्चन आएगा वो शॉर्ट नोट्स रहेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स रहेंगे, लेकिन प्रश्न पूछने जहां से प्रश्न पूछे जाते थे वहीं से पूछेंगे, लेकिन शॉर्ट नोट्स रहेंगे 5 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं, बात करते हैं। पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर, मिनरल्स, इंडस्ट्री, रीजनल डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट, यही सेक्शन है अभी तक जो 7 बीपीएससी परीक्षाएं आयोजित की गई है अभी तक 68वीं से पहले। इन्हीं 7 सेक्शन से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, जनसंख्या से, कृषि से, खनिज संसाधन से, उद्योग से, रीजनल डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट से। अब देखिए, इसमें से जो 56-64 के बीच है, ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं और एक क्वेश्चन पॉपुलेशन से रहा है, एक एग्रीकल्चर से रहा है और एक रीजनल डेवलपमेंट से रहा है। इसी प्रकार से जब हम 60 से 62 के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो है, इसमें 3 पूछा था, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछा गया है। एक पूछा गया एग्रीकल्चर से, दूसरा पूछा गया है रीजनल डेवलपमेंट से। इसी प्रकार से जब हम 63वीं की बात करते हैं तो यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछा गया ज्योग्राफी से, एक एग्रीकल्चर से, दूसरा खनिज संसाधन से और तीसरा उद्योग से है। जब हम 64वीं की बात करते हैं, 64वीं से अगेन 3 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एक जनसंख्या से, दूसरा संसाधन से है, तो तीसरा एक जनसंख्या से, दूसरा कृषि से, तीसरा इंडस्ट्री से रहा है। 65वीं में एक क्वेश्चन पूछा है और वो भी आया हुआ किससे, एग्रीकल्चर से। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन रहा है ज्योग्राफी, जो कोर ज्योग्राफी है। इसके बाद 66वीं में 2 क्वेश्चन आया हुआ है। 66 में एक क्वेश्चन पॉपुलेशन से रहा है और एक क्वेश्चन ह्यूमन डेवलपमेंट से रहा है। 67वीं में भी फिर 2 क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, आप ये तय मानिए कि लोगों को बहुत ज्यादा इस बात का ये भ्रम कहें या कि लोग इकोनॉमी को मानते हैं कि इकोनॉमी ज्यादा प्रश्न पूछता है, लेकिन मानिए कि ज्योग्राफी से क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं मेंस में, और अगर इकोनॉमी से प्रश्न आते भी हैं तो उसके कोर में ज्योग्राफी ही होता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है जो पूरी तरह से इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चन, जैसे जीविका के बारे में था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अगर ज्योग्राफी को अच्छी प्रकार से कर लेते हैं तो तय मानिए कि उससे संबंधित इकोनॉमी के प्रश्न भी हम आसानी से कर लेंगे। और मैं बात करूंगा कि ज्योग्राफी के क्या हमारा ज्योग्राफी हम पढ़ें तो उसका स्रोत क्या होगा और इकोनॉमी पढ़े तो उसका स्रोत क्या होना चाहिए,
तय मानिए कि हम लोग इस सेशन में बहुत ही लिमिटेड सोर्स के बारे में बात करेंगे और वो सोर्स आपके लिए काफ़ी असरदार होंगे। तो अब यहाँ पर जो हम लोगों ने किया है, ये पॉपुलेशन के बारे में आपको लग रहा है, पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर, आपको रीजनल डेवलपमेंट, लेकिन ये हमने जो भी 1 2 3 4 5 6 टॉपिक की बात की है, अब ये इस देखने के 6 टॉपिक के लिए इसके डायमेंशन बहुत ज़्यादा होते हैं। पॉपुलेशन के बहुत सारे डायमेंशन होते हैं, एग्रीकल्चर पॉपुलेशन के बहुत सारे डायमेंशन होते हैं, एग्रीकल्चर के बहुत सारे डायमेंशन होते हैं, मिनरल्स के बहुत सारे होते हैं, इंडस्ट्री के बहुत सारे हैं, डेवलपमेंट के बहुत सारे हैं, ह्यूमन एस्पेक्ट डेवलपमेंट के बहुत सारे हैं। यूनिट टॉपिक 6 हैं, लेकिन इसके डायमेंशन बहुत ज़्यादा होते हैं। और हम लोग बात करेंगे या जब आप पढ़ेंगे इसके बारे में, तो जब पॉपुलेशन के बारे में जब टॉपिक को ले, तो आप जितने सारे डायमेंशन को आप खोल सकते हैं उतने खोल करके उतने डायमेंशन से इसका अध्ययन करें। और ये जो छः जो टॉपिक है, ये बिहार, इंडिया प्लस बिहार दोनों के संदर्भ में पॉपुलेशन आते हैं, तो इंडिया के संदर्भ में भी आएंगे, बिहार के संदर्भ में। एग्रीकल्चर क्या रहे तो इंडिया के भी रहेंगे, बिहार के भी रहेंगे। मिनरल्स भी इंडिया प्लस बिहार, इंडस्ट्री इंडिया प्लस बिहार, रीजनल डेवलपमेंट भी इंडिया प्लस बिहार, और ह्यूमन डेवलपमेंट भी इंडिया प्लस बिहार के संदर्भ में रहता है। हम कोई भी टॉपिक को सिर्फ एक एंगल से नहीं देख सकते, ना इंडिया के संदर्भ में और ना ही सिर्फ बिहार के संदर्भ में। इंडिया और बिहार के संदर्भ में देखना है, और इसके डायमेंशन जितना हो सकता है उतना हम लोग इसको डायमेंशन देंगे। तो ये था अब तक जो 68वीं मुख्य परीक्षा से पहले जो प्रश्न आए हुए ज्योग्राफी का, उसका। अभी ज्योग्राफी के पढ़ने के लिए हमारा स्रोत क्या होगा, बहुत ही लिमिटेड स्रोत की मैं चर्चा करूंगा, जिसको कि हम वहां से बार बार उसी चीज को पढ़ करके हम आसानी से अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो आइए उसको देखते हैं कि सिलेबस हमारा क्या है, सोर्स क्या है, ज्योग्राफी क्या है हमारा। तो जब हम ज्योग्राफी के स्रोत के बारे में बात करते हैं कि हमारा स्रोत क्या होना चाहिए, तो उसके बारे में बात करते हैं कि स्रोत हमारे पास दो ही है, एनसीईआरटी की 11th क्लास और एनसीईआरटी की 12th क्लास। इसके अलावा हम कोई भी एक रीजनल न्यूज़पेपर जो बिहार से संबंधित न्यूज को कवर करता है उसको ले लेंगे। हिंदुस्तान ले लीजिए, हिंदुस्तान को अपने चीज़ों को अप टू डेट करते रहिए, लेकिन उसको रखिए, हिंदुस्तान हो गया। इसके अलावा आप योजना और कुरुक्षेत्र दोनों महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर, योजना और कुरुक्षेत्र, ये मैगजीन को प्रयोग में रखिए, अपने अध्ययन में इसको शामिल कीजिए। तो देखिए 11th क्लास में सब नहीं पढ़ना है। 11th क्लास एनसीईआरटी फिजिकल एनवायरनमेंट, भौतिक पर्यावरण है, उसमें से यूनिट 2 पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, यूनिट 3 और यूनिट 4, यूनिट 1 नहीं पढ़ना है। लेकिन यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 में से पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? यूनिट 2 का लेसन 2 और लेसन 3। लेसन 2 में क्या है? संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। लेसन 3 में क्या है? अपवाह तंत्र। हालांकि मैंने पिछले 7 साल में जो आपको दिखाया है पैटर्न, उसमें से क्वेश्चन इससे नहीं रहे हैं, लेकिन ये कोर ज्योग्राफी है, कभी ये प्रश्न आ सकते हैं। हालांकि आप इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन पढ़े होंगे आप, पीटी के लिए तो पढ़े ही होंगे, तो उसको कंटिन्यू कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा, समझ अच्छी विकसित होती है। तो इसको आप यहाँ से कर लेंगे। इसके बाद यूनिट 3 में से लेसन 4 और लेसन 6, 5 नहीं कर, लेसन 4 की जलवायु में से मानसून करेंगे और 6 में से मृदा कर लेंगे। ठीक है, अब यूनिट 4 में से क्या करेंगे? 7 लेसन कौन से करेंगे? 7 प्राकृतिक संकट एवं आपदाएं, इसको अच्छी प्रकार से कर लेंगे। तो इतना कर लेंगे। एनसीईआरटी में से पतली किताब है, लेकिन समझ इससे अच्छी विकसित होती है, और एक जिसको एक अच्छी समझ भूगोल को भी उसको पढ़ने के बाद अच्छी प्रकार से उसको ग्रहण भी कर पाएगा। लेकिन बार बार पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे तो अच्छी प्रकार से आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाएगा। इसके बाद जो है आपको एनसीईआरटी 12th क्लास का लेना है, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। ठीक है, देखिए अर्थव्यवस्था शब्द है, मेरा तो मानना है कि अर्थव्यवस्था जो भी क्वेश्चन होते हैं वो ज्योग्राफी से ही रिलेटेड होते हैं, लेकिन इकोनॉमी वाले उसको अपने में शामिल करना चाहेंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था भूगोल का महत्वपूर्ण सेक्शन है। तो अब इसमें क्या हम देखेंगे? यूनिट 1 और यूनिट 3। यूनिट 2 के बारे में बात नहीं करेंगे, यूनिट 2 नहीं देखेंगे। यूनिट 1 यूनिट 3 में, तो यूनिट 1 में कौन लेसन देखेंगे? लेसन 1 और लेसन 3। 2 यहाँ भी नहीं देखेंगे। लेसन 1 में क्या देखेंगे? पॉपुलेशन के बारे में देखेंगे। लेसन 3 में मानव विकास के बारे में करेंगे। एक एक लाइन को अच्छी प्रकार से अध्ययन करेंगे, कई बार पढ़ेंगे, उसका आप चिंतन करेंगे। और इसके बाद यूनिट 3 में से कौन पढ़ेंगे? 5, 6, 7, 8, 9 भू संसाधन तथा कृषि करेंगे, जल संसाधन,
खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, निर्माण विनिर्माण उद्योग, नियोजन और सतत पोषणीय विकास। सबसे क्वेश्चन आया हुआ जो यहाँ दिया हुआ सबसे आया हुआ। जल संसाधन से क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है कि हर बार तैयार करके जाना चाहिए, कभी भी ये प्रश्न आ सकता है। ठीक है, करंट में कभी सुखाड़ हो गया, अलग बात हो गया, लेकिन इसके अलावा भी कभी भी संसाधन से, जल संसाधन से क्वेश्चन आ सकते हैं और जल संसाधन हमारा हमेशा रेडी रहना चाहिए। तो इतने अगर सेक्शन को कर लेते हैं और योजना, कुरुक्षेत्र और हिंदुस्तान को आप अध्ययन करते हैं तो तय मानिए बंधुओं कि आप ज्योग्राफी के साथ साथ ज्योग्राफी संबंधित इकोनॉमी का जो सेक्शन है आप बहुत अच्छे प्रकार से करके आइएगा। हालांकि इकोनॉमी की जब मैं चर्चा करूंगा तो उसके बारे में बात करूंगा कि कहाँ से क्या होगा, लेकिन अभी इसको इस प्रकार से समझिए। अब यहाँ हमने कर लिया, हमने उल्टा चला है, आप उल्टा लग रहा होगा। पहले सर पैटर्न बताया क्या ट्रेंड है, उसके बाद स्रोत बता रहे हैं। अब हम आइए देखते हैं कि सेकेंड पेपर के सेकेंड सेक्शन के लिए सिलेबस में क्या मेंशन किया गया, क्या उसके लिए शब्द और वाक्यांश दिए हुए हैं। लिखा हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत तथा बिहार के भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था तथा भारत तथा बिहार के भूगोल से संबंधित खंड में भारत की योजना, सीधे सीधे इकोनॉमी से है, भारत की योजना और भारत के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आप इस सिलेबस में देखिए कि भूगोल कितनी बार आ रहा है, भूगोल का वेटेज है, इसको आपको समझने की जरूरत है। अब देखिए कह रहा है कि भौतिक, भारत की योजना के बारे में है, तो जो भी प्लान, जितने भी प्लान, पंचवर्षीय योजना है, बाद में नीति आयोग की बात हो, नीति आयोग की है या सरकार के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की जा रही है, उस पर हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है। ये ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे इकोनॉमी वाले में। अगला है भारत के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बिहार भी है, भारत भी है, तो भौतिक भूगोल में होगा तो क्या होता है, पर्वत, पठार, मैदान, बाढ़, सुखाड़, प्राकृतिक आपदा, ये सब। अब ये देखा गया है कि पर्वत, पठार, मैदान से संबंधित प्रश्न पिछले 7 सालों, पिछले 7 जो बीपीएससी परीक्षाएं हुई हैं 68 से पहले, उससे प्रश्न इससे नहीं रहे हैं। ठीक है, बाढ़, सुखाड़ से भी प्रश्न नहीं रहे हैं और प्राकृतिक आपदा से भी प्रश्न बीपीएससी के सेकेंड पेपर के सेकेंड सेक्शन में नहीं रहा है। ठीक है, प्राकृतिक आपदा के बाद टेल के रूप में आया हुआ है, लेकिन ऐसे डायरेक्ट इसे नहीं रहा है। अब आर्थिक पहलू के बारे में बात करते हैं तो प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया। प्राथमिक क्रिया में देखिए खनिज से भी रहा है क्वेश्चन, कृषि से भी रहता है, उद्योग से तो क्वेश्चन रहता ही रहता है। अब उद्योग से रहता है, उद्योग के कई डायमेंशन होते हैं, जिसका हमने बताया था, डायमेंशन बहुत सारे होते हैं। तो खाद्य प्रसंस्करण से क्वेश्चन नहीं रहा, लेकिन बहुत प्रोमिनेंट है, कभी भी इसे प्रश्न आ सकते हैं। आर्थिक विषमता से क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, आर्थिक विषमता, प्रादेशिक विषमता, उद्योगों, औद्योगिक विकास में असमानता, भारत और बिहार के औद्योगिक विकास में क्यों असमानता है, क्योंकि बिहार काफी पीछे है, राष्ट्रीय औसत से कम, इस सब बात से प्रश्न पूछे रहते हैं। इसके बाद तृतीय क्रिया में सेवा, उद्योग और पर्यटन, इससे प्रश्न नहीं है, लेकिन प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि प्रश्न नहीं रहेंगे इससे। ठीक है, अब बात करते हैं सामाजिक भूगोल के बारे। सामाजिक भूगोल में देखिए जनसंख्या लाभांश, जिसे जनांकीय लाभांश भी कहते हैं हिंदी में, कई बार इसे प्रश्न बीपीएससी के सेकंड पेपर के सेकंड सेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं, घुमा करके कई तरीके से। गरीबी, बेरोजगारी, मानव विकास, ये क्या है, सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न है। अब मैंने यहाँ पर आपको सिलेबस को तोड़ने की कोशिश की है कि थोड़ा सा आपको सिलेबस को समझिए और इसी दायरे में प्रश्न आता है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 5, जो कि शॉर्ट नोट्स हो चुका है अभी 68वीं से, उससे भी प्रश्न इसी से रहेंगे, जो आते रहे हैं उसी को नए तरीके से प्रस्तुत, छोटे रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। उसको लेकर बहुत ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हम लोग करेंगे उसको। तो हमने सिलेबस जरूर चर्चा की है, पहले लास्ट ईयर को कैसे ट्रेंड रहा, उसके बाद हमने सोर्स के बारे में बात की, इसके बाद सिलेबस के बारे में बात की। लेकिन मुझे लगता है कि आप मेंस की तैयारी करने वाले छात्र हैं, आप अच्छी तरह से आगे और पीछे से बहुत फर्क नहीं पड़ता। हाँ, न्यू कमर थोड़ा परेशानी हो सकती है, लेकिन आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि मैंने क्यों ऐसा किया है। ठीक है, तो आप इसको पहले हमने ज्योग्राफी को आज हमने किया है। नेक्स्ट सेशन हम लोग इकोनॉमी को इसी प्रकार देखेंगे, इकोनॉमिक में क्या क्वेश्चन है, क्या स्रोत हमारा होगा और प्रश्न जो है किस प्रकार से आसानी से हम लोग कर पाएंगे। तय मानिए कि उसका भी स्रोत इससे भी छोटा कर बताऊंगा आपको जो ज्योग्राफी क्या है। हाँ, ध्यान रखेंगे कि आपको
योजना और कुरुक्षेत्र को निरंतर पढ़ते रहना है, और कोई भी रीजनल न्यूज़पेपर जो है जैसे कि हिंदुस्तान वगैरह, उसको हम लोग कंटिन्यू अध्ययन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।